बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स आज आपके साथ शेयर करेंगे। और वो है ना कि एक ख़त और लिख दूँ, कासिद के आते आते एक ख़त और लिख दूँ, वो आपने सुना होगा। तो अब सुनीद ये है कि अपने मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी जो है एक और ख़त लिखा गया है अपने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याया अफरीदी को। और अभी तक वो ख़त पब्लिक नहीं हुआ। पता नहीं है कि उस ख़त में लिखा क्या है सही मंसूर अली शाह साहब ने। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सामने आएँ। लेकिन इसमें वजह यह भी है कि पहले सही मंसूर अली शाह साहब जो ख़त लिखा करते थे, वो ख़त चीफ जस्टिस को तो पता नहीं बाद में मिलता था, लेकिन मीडिया पे वो ख़त पहले आ जाया करता था। आपको और हमको पहले इल्म हो जाया करता था कि इस ख़त में क्या है। और चीफ जस्टिस बेचारे वो मीडिया के ज़रिए उनको पता चलता था और बाद में उनको ख़त मिला करता था। और इसका जो है वो ख़ुद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी एक जो है वो बतलाया कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं जो है वो प्लेइंग से वापस आया तो मुझे मेरे स्टाफ ने कहा ये ख़त जो है वो आपको लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको कल देख लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी कामों से फुर्सत होने के बाद मैंने टीवी चैनल ऑन किया तो उस पर वो ख़त चल रहा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ख़त तो मुझे लिखा गया है और मैंने अभी तक ये ख़त देखा नहीं है, और ये ख़त जो है वो मीडिया पे पहले पब्लिक हो गया है। तो ये बात जो है वो शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तक पहुंची। तो उन्होंने कहा कि चलो इस दफ़ा थोड़ा सा राजदारी ही बरत लेते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ख़त जो है वो सरबामोहर लिफाफे में भेजा गया है। अब देखते हैं कि ये ख़त कब पब्लिक होता है। लेकिन ख़त में क्या होगा, बात यह है कि वही जो कुछ वो पहले कहते रहे हैं, कोई नई चीज़ तो उन्होंने ख़त में लिखी नहीं होगी। ये तो कहा नहीं होगा कि जी जो हो गया सो हो गया, माजी है, अब मैं आइन और कानून और इस सिस्टम पर ट्रस्ट करूँगा और सिस्टम के साथ चलूँगा। ऐसा तो वो लिख नहीं सकते, क्योंकि बकौल उनके ही कि मैं सिस्टम में रह के ही सिस्टम से फ़ाइट करता रहूँगा। तो बहरहाल कहा यही जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ये कहा था कि अगर आजकल जो है वो मेरे जजेस काम ना कर रहे हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे और जजेस तो फिर लगाने ही हैं। तो फिर उन्हें जज तो लगाए हैं। तो ये जो बात है कि आजकल अगर मेरे जजेस काम ना कर रहे हूँ तो शायद ये सही मंसूर अली शाह पे ग्रां गुजरा। ये अलग बात है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो छुट्टियाँ हैं, जो एक गिवन छुट्टियाँ होती हैं, उनसे भी ज़्यादा छुट्टियां जो हैं वो सही मंसूर अली शाह और अपने मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जी काम हमने ज़्यादा किया है। तो शायद इसी वजह से हम भी यही सोच रहे हैं कि उस ख़त में उन्होंने यही बतलाया होगा कि मैंने तो काम बहुत किया है और आपने हमें कह दिया कि मैंने काम नहीं किया और ये वो। बट वटेवर जो चीज़ें थी, बेसिकली ये परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल अब एक बात तो तयशुदा है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से ख़त तो पब्लिक नहीं होता। हमें पता है कि वहाँ से चीज़ें नहीं होती। तो अब ये ख़त कहाँ से पब्लिक होगा। लगता यही है कि मंसूर अली शाह साहब 2 दिन 3 दिन वेट करेंगे। तो जब देखेंगे ख़त पब्लिक नहीं हुआ तो फिर शायद वो अपने किसी परसेप्शन मैनेजर को जो मीडिया में बैठा हुआ है उसको वो ख़त रिलीज़ कर दें, इशू कर दें, और फिर वो आपके और मेरी नज़रों तक पहुँचे और हमें पता चले कि उस ख़त में सही मंसूर अली शाह क्या रकम तराज हुए हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी। लेकिन इसके साथ साथ जुडिशरी से और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई और भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो है वो, चूँकि नए जजेस आए हैं और बड़ी तादाद में जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, 7 नए जजेस जो हैं वो हलफ लेने के बाद अपने जुडिशल वर्क का उन्होंने आगाज़ भी कर दिया है। और आज भी 9 कोर्ट्स जो हैं वो लगी थी और मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ बेंचेस के अंदर ये जजेस ने मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात की जो है समाअत की है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो नई कमेटियाँ, पुरानी कमेटियाँ तहलील करके नई इंतज़ामी जो कमेटियाँ होती हैं वो उनके नोटिफिकेशन किए गए हैं।
और क्योंकि लॉ क्लर्क की कमेटी होती है, आईटी की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कमेटी है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जो वो सिक्योरिटी के मैटर्स हैं उनसे मुतल्लिक कमेटी होती है, फिर सबसे बड़ी बात है कि केस मैनेजमेंट की कमेटी होती है। तो उन सारी कमेटियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और नई कमेटियां जो हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन इन नई कमेटियों में सबसे अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिन्होंने खतूत लिखे थे, याद होगा आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो पूरा का पूरा टोला है, मैं यही कहूँगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं वो हमें इन कमेटियों में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। और ख़बर ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी के अमूर या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी से भी वो या तो सबकदोश हो गए हैं या वो वापस ले ली गई हैं, क्योंकि फेडरल जुडिशल अकेडमी जो है वो इस्लामाबाद में एक अकेडमी है और सबसे इम्पोर्टेंट उसका टास्क होता है वो ये होता है कि जो जुडिशल अफसरान हैं उनकी वहाँ पे तरबियत की जाती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस से लेकर एडिशनल जजेस और सारे जो मामलात हैं उनकी ट्रेनिंग है, तरबियत है, उनकी पेशा वराना जो कारकर्दगी है उसको जो है वो बढ़ाने के लिए तो फेडरल जुडिशल एकेडमी का एक अहम रोल है हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर, क्योंकि वहाँ से जुडिशल अफसरान तैयार होते हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ अपने मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास थीं और वो लाहौर से कोई 2 डायरेक्टर भी लाए थे और सुना है कि उन डायरेक्टर्स का तबादला कर दिया गया है, तो उस पर शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नाला हूँ, शायद इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया हो। तो ये भी एक अहम चीज़ है कि फेडरल जुडिशल एकेडमी जो है वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास नहीं रही। लेकिन जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास थी तो हम देख रहे थे कि आए दिन या उनके अपने ही ग्रुप के बंदे जाके वहाँ पे लेक्चर वगैरह दे रहे थे। जस्टिस अकील अब्बासी हो गए, जस्टिस आयशा मलिक हो गई और ये जो है वहाँ पे मुख्तलिफ उसमें सेशंस में उनको लीड करती थी। तो अब ये ज़िम्मेदारियाँ या तो सरेंडर कर दी गई हैं या उनसे वापस ले ली गई हैं। तो अभी देखते हैं ये नई ज़िम्मेदारियाँ किसको दी गई हैं, इस हवाले से अभी कोई ख़ास ख़बर हमारे सामने नहीं आई। लेकिन बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो नई कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं उन कमेटियों में ये 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आए। क्यों, वजह समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि ये चूँकि सीनियर जजेज़ हैं तो सीनियर जजेज़ को फिर जो है वो सीनियर कमेटियों में ही बिठाएंगे। और वैसे इस टाइम भी अगर हम देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अब बात यह है, मैं तो इसको यूँ देखता हूँ कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था कि ट्रस्ट द सिस्टम, इन्हीं जजेज़ को उन्होंने एक मैसेज दिया था, बल्कि इनको कहा था कि आपको सिस्टम पर एतमाद रखना चाहिए, सिस्टम पर यकीन रखना चाहिए। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो आप सिस्टम पर एतमाद और यकीन करके रख के ही वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात सिस्टम से ही दूर करा सकते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम को चोक करने की कोशिश करेंगे, सिस्टम में रखना डालेंगे, तो फिर जो है आप पैनिक ना हों, और अगर पैनिक होंगे और सिस्टम पर को चोक करने की कोशिश करेंगे तो उसका उल्टा आपको नुकसान होगा। तो बहरहाल अब इन जजेस साहब ने ठानी है कि हमने सिस्टम के साथ या सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि सिस्टम में जो है वो रखने ही डालने हैं। तो फिर सिस्टम जो है वो ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंक देता है। तो अब इन कमेटियों में ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनको उठा के बाहर फेंक दिया गया है, तो बहरहाल हमें ये नज़र नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि चूँकि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो बहरहाल कुछ अभी भी अहम चीज़ों पे, मेरा तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था, हम कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो सीनियरिटी है वो शुरू होती है चीफ़ जस्टिस और उसके बाद से। तो ये चूँकि जस्टिस मुनीब अख्तर हूँ या जस्टिस शाह हूँ, ये चूँकि सुपरसीड हो चुके हैं तो ये सीनियरिटी में नहीं आते। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस ने गुडविल के तौर पे इनको सीनियर बरकरार रखा। तो इन्होंने फिर उस सीनियरिटी का फ़ायदा उठाते हुए सिस्टम को चोक करने की कोशिशें करते रहे। अब भी इन सारी चीज़ों के बावजूद अब भी अहम चीज़ों में ये हैं, जुडिशल कमीशन आप देख ले जो जजेस को अपॉइंट करता है, उसमें जस्टिस शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उन दोनों का हिस्सा हैं। और इसी तरीके से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो एक और अहम तरीन होता, एक अहम तरीन
फोरम है बेसिकली। ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अहदेदार हैं, जो आइनी अहदेदार हैं, उनका एहतसाब करती है। हाई कोर्ट के जजेज़ हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हों, उनका एहतसाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में होता है। इवन के इलेक्शन कमीशन भी शायद इसी में आते हैं, और एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इसी में आते हैं। उनका एहतसाब भी या उनको हटाना हो तो ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फोरम को जो है यूटिलाइज़ किया जाता है। तो अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी हम देखते हैं कि उसकी हैयत ये है कि चीफ़ जस्टिस और सीनियर 3 जजेस जो है, तो 2 जजेस जो है वो जो चारों हाई कोर्ट्स हैं या पांचों हाई कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिला के, तो उसमें से जो सीनियर 3 जज होते हैं, चीफ़ जस्टिस होते हैं, वो इसका हिस्सा होते हैं, और बाकी 3 जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 होते हैं। तो अब ये सुपरसीड हो गए हैं। मैं तो इनको सीनियरिटी पे मैं तो नहीं करता, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने चूँकि दी हुई है तो हम इनको सीनियर ही मानेंगे, सिस्टम ने इनको सीनियर रखा हुआ है। तो चीफ़ जस्टिस अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ़ जस्टिस, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो ये अब भी जो है इस कमेटी में शामिल, कौंसिल में भी शामिल हैं और कमीशन में भी शामिल हैं। देखते हैं कि जैसे बाकी जगहों से या तो ये ख़ुद सबक दोष हो रहे हैं या इनसे जो है वो इनको सबक दोष किया जा रहा है। तो अब देखते हैं जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान सबक दोष होते हैं या किए जाते हैं या उसका हिस्सा रहते हैं, ये अहम चीज़ है। तो बहरहाल इस हवाले से भी कोई अहम डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक चीज़ फिर मैं आपको कहूँगा कि इस टाइम हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो रीसेट पे लगा हुआ है। बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ जो है वो रूनमा हो रही हैं, और हमें और आपको इस सिस्टम पर एतमाद रखना चाहिए। जैसे चीफ जस्टिस ने कहा, ट्रस्ट द सिस्टम, तो हमें सिस्टम पर ट्रस्ट होना चाहिए। और जो सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा या नहीं करेगा तो वो जाने और सिस्टम जाने। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।